अब यहाँ एनडीए के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। अब किन कार्यकर्ताओं को नाराजगी है मुझे नहीं मालूम है। अब आप लोग को कहीं से कोई फर्जी कार्यकर्ता मिल जाता होगा तो उनके बारे में तो मुझे नहीं कहना है। जहाँ तक जवाहर स्कूल के बारे में है तो देवनाथ बाबू हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। स्कूल के हम अध्यक्ष भी थे और अपने रिजीन में हमने स्कूल का विकास के लिए बहुत कुछ किया। वार्ड सदस्य भी माननीय होते हैं, इस तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय होते हैं। तो प्रखंड कार्यालय से लेकर और जिला पदाधिकारी के कार्यालय तक जाए तो उनको सम्मानित ढंग से पहले कुर्सी पर बैठाए अधिकारी लोग और उनसे पहले परिचय पूछे, उनका समस्या पूछे और समाधान करें। एनडीए के तरफ से आप इस बार मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि जब 2009 में मैं एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने मुझे मधुबनी भेजा, उस समय में हम जनता दल यूनाइटेड के एक साधारण कार्यकर्ता थे और एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया। हमारी पहचान मधेपुर के कोसी से लेकर झंझारपुर तक था। उस समय में भी मेरे पास जो चेहरा था आदरणीय नीतीश कुमार जी का, सुशील मोदी जी का और एनडीए के तमाम नेताओं का, दो पार्टी का ही उस समय में गठबंधन था। उस चेहरा लेकर हमने पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क किया और आशीर्वाद मांगा और काफ़ी वोटों से हमने चुनाव जीता भी। तो पंचायत प्रतिनिधियों के लिए को इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं, एमएलसी 75 होते हैं और जब मैं मधुबनी जिला से चुन कर गया तो अपने पंचायत प्रतिनिधियों के आशीर्वाद के कृपा से हमारी पहचान मधुबनी तक ही नहीं संपूर्ण बिहार में एक राजनेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मिला। तो यह देन मधुबनी जिला के पंचायत प्रतिनिधियों का ही है और जब मौका मिला तो हमने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए काफ़ी काम किया, बहुत काम किया। चाहे वार्ड सदस्य का मानदेय का मामला हो या मुखिया जी का हो कि पंचायत समिति सदस्य का हो कि जिला परिषद का सदस्य का हो या माननीय वार्ड सदस्य को अधिकार दिलाने का, जो अधिकार नहीं था। पहले के समय में लोग वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, कई वार्ड खाली रह जाता, लेकिन आज देखिए अधिकार मिलने के बाद क्या स्थिति है। तो हमने काफ़ी काम किया और आगे भी बहुत कुछ करना है। हमने प्लान किया बहुत कुछ करना है, चाहे उनके मानदेय की बढ़ोतरी हो या उनका वार्ड कैसे विकास हो, वार्ड में वो कैसे बेहतर काम कर सके, मुखिया जी अपने पंचायत में कैसे बेहतर काम कर सके। अभी अब हर एक गांव में स्ट्रीट लाइट लगना है, तो लाइट जब लगेगा तो वार्ड सदस्य का अनुशंसा से लगेगा, मुखिया जी वार्ड सदस्य से अनुशंसा लेंगे। उस स्ट्रीट लाइट का रोशनी जो है आधा किलोमीटर में जगमग करेगा। तो जो हमारे मुख्यमंत्री या एनडीए की सरकार का जो सोच है गांव को शहर बनाना, जब रात भर गांव जगमग करेगा तो निश्चित रूप से गांव का और विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। मधुबनी में एनडीए के कार्यकर्ता में काफी नाराजगी है। पूर्व के विधायक देवनाथ यादव ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि मधेपुर जवाहर हाई स्कूल के प्रति आपने नाइंसाफी की है, क्या जवाब देंगे? अब यहाँ एनडीए के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। अब किन कार्यकर्ताओं को नाराजगी है मुझे नहीं मालूम है। हम तो रोज मिल रहे हैं, प्रत्येक दिन एनडीए कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और उनका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। अब आप लोग को कहीं से कोई फर्जी कार्यकर्ता मिल जाता होगा तो उनके बारे में तो मुझे नहीं कहना है। जहाँ तक जवाहर स्कूल के बारे में है तो देवनाथ बाबू हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। स्कूल के हम अध्यक्ष भी थे और अपने रिजीन में हमने स्कूल का विकास के लिए बहुत कुछ किया। जब स्कूल का 100 साल पूरा हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि स्कूल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उपस्थित हुए। जब स्कूल के शताब्दी समारोह में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लाया और मेरे रीजन में काफ़ी विकास हुआ, भवन बना और जो भवन बना वो आप लोग के सामने है। सबसे पहला काम रहेगा कि हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का मान सम्मान का रक्षा करना,
चाहे वो प्रखंड का कार्यालय हो या जिला का कार्यालय हो। वार्ड सदस्य भी माननीय होते हैं, जिस तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय होते हैं। तो हमारे वार्ड सदस्य हो या माननीय पंचायत समिति का सदस्य हो कि माननीय मुखिया जी हो, तो प्रखंड कार्यालय से लेकर और जिला पदाधिकारी के कार्यालय तक जाए तो उनको सम्मानित ढंग से पहले कुर्सी पर बैठाए अधिकारी लोग, और उनसे पहले परिचय पूछे, उनका समस्या पूछे और समाधान करें। ये नहीं कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि खड़े रहेंगे और खड़े डीएम से आप बैठकर उनसे पूछेंगे क्या बात है, क्यों आए हैं, ये अब नहीं चलने वाला है। हम अपने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करना चाहेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमने पूर्व में भी आपके लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी हम करेंगे ही नहीं, आप सबों का सेवक बनकर काम करेंगे। इसलिए अपना एक एक वोट मुझे आशीर्वाद के रूप में दे। हम हमेशा आपका थे, आप हमेशा हमारे रहे हैं और हमेशा हम आपका रहेंगे और आप भी हमेशा हमारे रहेंगे।